श्री राम। संवेदनशीलता, करुणा और चंद्र शक्ति से संपन्न कर्क राशि के जातकों के लिए यह काल एक आंतरिक जागृति और मानसिक रूप से सशक्त बनने की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपकी राशि जल तत्व से जुड़ी है। भावनाओं की गहराई, परिवार का भाव और रक्षणकारी प्रवृत्ति इसमें सहज रूप से मौजूद है। अब राहु केतु का यह गोचर आपको गूढ़ शक्ति और मानसिक दृढ़ता से सशक्त करेगा। राहु कुंभ राशि में मतलब अष्टम भाव में होगा। रहस्यमय परिवर्तन का यह द्वार है। अष्टम भाव जीवन के छिपे हुए पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे गूढ़ ज्ञान, विरासत, आकस्मिक लाभ, ध्यान, शोध और रहस्य। राहु यहाँ आने पर जातक को अंतर्दृष्टि, शोध की गहराई और मानसिक रूपांतरण भी देता है। बृहत पाराशरी इसके बारे में कहता है, राहुश्च अष्टमय सद्ने च योगज्ञो गूढ़ तत्वितः अचानकम धनम लभते दीर्घ आयुष्यवान भवेत। अर्थ यह है, राहु अष्टम भाव में होने पर जातक योग, तंत्र, गूढ़ तत्वों का ज्ञाता और अचानक धन प्राप्त करने वाला और दीर्घ आयु होता है। जीवन में इसका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। रहस्यमय विषयों में रुचि बढ़ती है। ज्योतिष, मनोविज्ञान, तंत्र, गुप्त अनुसंधान, रिसर्च ऐसे विषयों में रुचि बढ़ने लगती है। गूढ़ साधनाओं में व्यक्ति खुद को डुबो लेता है या थेरेपी जैसी प्रक्रियाओं से खुद का उपचार भी कर लेता है। इसके साथ केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो द्वितीय भाव पर प्रभाव देगा। वाणी, धन और पारिवारिक मूल्य का यह भाव है। द्वितीय भाव में केतु जातक की वाणी को संयमित, गंभीर और आध्यात्मिक बनाता है। पारिवारिक मूल्यों की परीक्षा हो सकती है, किंतु मौन में शक्ति, सीमित शब्दों में प्रभाव और कर्मयोग की भावना उत्पन्न होती है। फल दीपिका में यह बताया गया है, केतुर्वाणी गे शुभ स्थाने तुष्टो मौन व्रते स्थिताः धनार्जनम च दत्तयामे विशेषतः। जब केतु द्वितीय भाव में होता है तो जातक कम बोलने वाला, बुद्धिमान, मौनव्रती और गंभीर चिंतनशील होता है। जीवन में इसका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। वाणी में शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ता है। शब्द कम होंगे पर अर्थ गहरा होगा। आय में रहस्यमय उतार चढ़ाव होते हैं। ध्यान से वित्त प्रबंधन करने की जरूरत होती है। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अच्छी तरीके से करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि केतु जब धन भाव में होता है, उसकी वजह से जब जब आप धन का दान करते हैं तभी आपके पास धन आता है। तो यह वाणी स्थान पर केतु विराजमान होने के कारण आपको डोनेशन वगैरह कुछ भी आपके लिए संभव है, जो आप करना पसंद करते हैं, वही आपके लिए उपासना साबित हो सकती है और वो अच्छी उपासना साबित हो सकती है। तो यह काल कर्क राशि के जातकों के लिए अंतर्मुख साधना, मानसिक परिवर्तन और मौन शक्ति के माध्यम से जीवन की गहराइयों को छूने का है। आपके भीतर जो छुपी हुई क्षमता, सहनशीलता और अंतर्ज्ञान है, अब वह सामने आएगी। राहु अष्टम में आपको गुप्त स्रोतों से शक्ति मतलब हिडन सोर्सेस और केतु द्वितीय में वाणी से मौन साधना की कला सिखाएगा। यह समय है खुद को समझने का, साधना से ऊंचाइयों पर पहुंचने का और जीवन की भीतरी सच्चाइयों से जुड़ने का। मित्रों, केतु का गोचर बहुत मायने रखता है। राहु से भी शक्तिशाली केतु माना जाता है। केतु चाहे तो आपको रंक भी बना सकता है और राजा भी बना सकता है, लेकिन केतु का एक सूक्ष्म नियम है, जो यह है कि जब आप दूसरों को देते हैं तभी आपके पास कुछ आता है। तो अगर आप ज्ञान देना चाहें तो आपके पास ज्ञान आएगा, आप धन देना चाहेंगे
तो आपके पास धन आएगा। ऐसी कौन सी भी चीज़ अगर आप देते हैं तो ही आपकी जन्म कुंडली में केतु एक्टिवेट रहता है और उसी के वजह से उस स्थान का फल भी है वो बढ़ता रहता है। और कर्क राशि के लिए यही संयोग बनने वाला है, क्योंकि आप केतु धन स्थान से गोचर करेंगे। प्रसाद कुलकर्णी, महाराष्ट्र से, पंढरपूर। श्री राम।